हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एरिया और रिलेटेड टू सर्कल, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ग्राफिकल है पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पर ध्यान से तरीके को अच्छे से बिल्कुल बारीकी से सीखना। यदि आप नहीं सीखेंगे कॉन्सेप्ट को तो आप हो सकता है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे बिल्कुल बारीकी से देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से निवेदन है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर थ्री सेक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड। अब यहाँ पे 80 डिग्री, 60 और शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड, तो आप टोटल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल एंगल फॉर्म बाई, ठीक है ना। टोटल एंगल कितना हो जाएगा सर? आपके पास 80 डिग्री है, दूसरा आपके पास कितना है सर? 60 डिग्री है, और नेक्स्ट आपके पास जो है सर 40 डिग्री है। अब इस तरीके से आपने जोड़ लिया तो देखिए 60 40 100 हो गया, दैट मींस 180 डिग्री बन रहा है सर। बन रहा है या नहीं? तो आपके पास 60 40 आपके पास कितना हो गया? 100 डिग्री हो गए, और 100 में फिर आपने 80 जोड़ दिया तो 180 डिग्री हो गया। तो दैट मींस जो मतलब शेडेड रीजन का पार्ट आ रहा है वो आपका क्या हो गया सर? वो आपका बेसिकली 180 डिग्री का शेडेड रीजन, मतलब सेमी सर्कल हो गया, एक प्रकार से कह सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एरिया मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप फाइंड आउट करेंगे। देन करके आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल तरीका। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आपके पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या हो गया सर? पाई आर स्क्वायर। अब 180 डिग्री अपॉन क्या हो सकता है? पाई आर मींस जो है 360 डिग्री इनटू पाई मतलब 22/7 हो गया। और रेडियस आपको दे रखा सर जी, आप ध्यान से देखिए, रेडियस आपके पास 7 है, तो 7 × 7 आप कर लेंगे सर जी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस तरीके से सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। 180 का टेबल दो बार पढ़ लिया, 2 हो गया, 2 11 जाके सर 11 × 7 कर लिया मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर हो गया? तो 11 7 जो आपने पढ़ा होगा 77 सेंटीमीटर का क्या हो गया सर जी? स्क्वायर हो गया। अब आप पिक्चर में देखिए क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है सर? ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द शेडेड एरिया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्या करना था सर? सॉल्व करना था। बोलो आया सर समझ में? नहीं कोई दिक्कत? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देके कभी घबराना नहीं है, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई बहन लोग, ठीक है ना। क्योंकि अब दिन पर दिन बोर्ड का पेपर नजदीक होता जा रहा है, आपकी डेट शीट का मीन्स के लिए जो है, और एक तरीके से एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके अपनी मेहनत को और अच्छे से बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपके मार्क्स में इजाफा हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास लिखा है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। O इज द, बोला गया सर जी क्या? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है, जैसा पिक्चर में आपको दिखाया। रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद का द कॉर्ड AB सर्टेन एन एंगल से, ये कॉर्ड AB 60 बना रहा है, तो बाकी जब दो साइड सेम है तो ये भी एंगल सेम होंगे, तो ये भी 60 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा सर? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई सेंटर पे एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब ये जो रीजन है वो शेडेड पोर्शन है। तो इस तरीके से हमें टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करना होगा सर जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना होगा। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस क्या सर जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? √3/4 a स्क्वायर होता है। तो आपका ये 5 है, 5 तो कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ईच एंगल क्या होगी? जिस भी ट्रायंगल का ईच एंगल सेम होता है वो आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। और इस तरीके से उसके सारे साइड भी क्या होते हैं सर? सेम होते हैं। अब यहाँ पे पाई मींस आपको कुछ कहा है क्या? पाई के बारे में नहीं जिक्र किया है, तो आप 22/7 पुट कर लीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया, रेडियस √3/4 हो गया इनटू a मतलब क्या हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया सर, साइड भी 5 है। बोलो क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 5 5 जब 25, तो 22/7 की वैल्यू को पता है 3.14 पुट कर लीजिए। √3 मतलब 1.732 होता है, अपॉन में 4 कर लीजिए इनटू 25, 5 के स्क्वायर करते हैं 25 कॉमन कर लिया सर। क्लियर? अब इस तरीके से जो आप इसे 3.14 कर लीजिए, माइनस कैंसिल आउट करिए, 4 4 जो 16 हो गया सर। ध्यान से समझना इस चीज को, 4 4 जो 16 हो गया सर, डेसिमल में आएगा। अब इसके बाद जो है सर जी 3.142 ले लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपका मींस जो है 4 4 जो कितना हो गया? 16। ध्यान दीजिएगा सर, तो आपके पास वैल्यू कितने आ जाएगा? 4 4 जो 16 हो गया, 1 रिमाइंडर 13 हो गया, 4 3 जो 12 हो गया, फिर से 4 3 जो 12 हो गया। इस तरीके से इनटू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया सर। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से लाइट डेसिमल बना लिया, तो 2 में से 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा सर जी? 12 में से 3 गया तो 3 मींस लेट्स से अप्रॉक्सीमेट हमने मान लिया 3.142, ठीक है ना? नहीं अभी तो इस तरीके से 3.141 भी होता है, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते, ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 लियो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 12 में से 3 गया, कितना आ गया सर जी? आपका
आपका 1 आ गया। इसके बाद आपका 3 में से 3 गया तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर इसके बाद आपका कितना बचा सर जी यहाँ पे 1, तो बगल से क्या किया सर आपने 12 कर लिया, बगल से आपने क्या किया सर जी 12 कर लिया, तो आपके पास कितना हो गया 11 हो गया। 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर जी 7 आ गया, ठीक है ना। अब बचा कितना 2.701 इंटू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया सर, बोलो क्लियर। अब इसके बाद सॉल्व करें 25 1 25 हो गया। 25 का टेबल 7 बार यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कितना होता है सर जी 175 होता है। 175 के 5 लिख दिया, कैरी 17 22 5 60 हो गया, 60 पॉइंट समथिंग आ गया, 67 हो गया, कैरी 17 आया था, तो 67.525 सेंटीमीटर का क्या चल रहा है सर स्क्वायर चल रहा है। ऑप्शन यदि आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन अप्रोक्सीमेट है सर। ये कैसा है सर जी, पहली बात तो ये अप्रोक्स है, कैसा है सर जी अप्रोक्स है मेरे भाई बहन। तो अप्रोक्स में देखिए ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है सर 67.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दूसरा 62 है, बाकी रिमेनिंग उससे छोटे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बन गया। तो आपको यहाँ पे क्या सीख रहे हो, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं एक कॉर्ड के द्वारा। ये भी एक बात सीख रहे हो कि कॉर्ड के द्वारा एक सेंटर पे एंगल का फॉर्मेशन होगा, यदि वो 60 डिग्री का फॉर्मेशन है तो उस तरीके का जो ट्रायंगल होगा वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बनेगा। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन की क्या करेंगे मेरे भाई बहन लोग, सॉल्विंग करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके सर जी, बोलो आगे सर समझ में क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से समझते रहिए मेरे भाई बहन लोग। बहुत ही आसान तरीके आपको हम सिखाते रहेंगे, बस आप कायदे से सीखिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहा गया ए स्क्वायर है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है मतलब इनसाइड में जो है सर्कल दैट कैन जो है बेसिकली तरीके से मतलब द सर्कल फॉर्म बेसिकली जो है टचेज ईच एंड एवरी पॉइंट मतलब ईच साइड्स ऑफ द स्क्वायर इनसाइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कहा कि स्क्वायर की बेसिकली स्क्वायर उसके आउटसाइड में है, ठीक है। उसके सामने से एक तरीके से एक मतलब टेंजेंट लाइन मतलब कि जो स्क्वायर की बेसिकली साइड्स है वो एक तरीके से टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग आपका सर्कल द साइड ऑफ द स्क्वायर की जो आपको बोला गया 14 सेंटीमीटर, कितना मेरे भैया लोग 14 सेंटीमीटर आपके पास है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया, तो भैया देखो एरिया तो हम निकाल देंगे, हमें शेडेड रीजन मतलब ये जो रीजन है सर ये शेडेड रीजन का पार्ट माना जाता है मेरे भाई बहनों। अब ये शेडेड रीजन का पार्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर मतलब साइड का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली साइड ऑफ स्क्वायर जो है दैट कैन बिहेव एज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से मेरे भाई बहनों आप हाफ कर देंगे तो दैट मींस रेडियस आ जाएगा डायमीटर का हाफ हो गया, तो 14/2 कर दिया दैट मींस क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस ऑब्टेन हो गया। अब मेरे भाई बहन लोग रेडियस आ गया तो अब इसके बाद जो है आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। यदि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे भाई बहन लोग फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या होता है, आप एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है मेरे भाई बहन लोग साइड का स्क्वायर होता है, उसमें से यदि आप एरिया ऑफ सर्कल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे एंड दैट यू कैन ऑब्टेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरीके से जो है आपका एरिया ऑफ सर्कल को क्या करेंगे सर जी, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, तो साइड का स्क्वायर मतलब 14 इंटू कितना हो गया 14 हो गया भैया साइड की, यही एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना भी है 7 का है आपने फाइंड आउट कर लिया है, बोलो क्लियर। इस तरीके से 196 हो गया भाई 14 14 आपके पास 22 भाई कितना हो गया सर 7 हो गया, 7 7 से कितना होता है भैया वैसे 7 into 7 कर लो सर, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 196 आपके पास कितना आ गया सर 6 आ गया और माइनस कर दिया 22 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 7 to 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सर जी, ठीक है भैया सेंटीमीटर का स्क्वायर, बोलो क्लियर। 22 का टेबल 7 बार पढ़ने पे 154 था 7 to 14 7 to 14 प्लस 15, बोलो क्लियर। अब माइनस के लिए 6 में से 4 गया कितना आ गया सर 1 आ गया और 9 में से 5 गया 4 आ गया, 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं सर जी, यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं, आओ 6 में से 4 गया 2 आया सर, देखो 6 में से 4 गया कितना आया 2 आया सर, 42 सेंटीमीटर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जल्दबाजी नहीं करना है, तरीके समझना। हमने क्या किया सर एरिया ऑफ स्क्वायर में से पहले तो हमने भैया डायमीटर मतलब एक तरीके से साइड ऑफ स्क्वायर जो था वो डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा था, तो इस तरीके से वहां पे हमने जो है बेसिकली पहले रेडियस फाइंड आउट किया और रेडियस को जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो उस केस में जो है फिर हमने आगे से सॉल्व कर दिया साइड का स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल, तो मतलब हमें डायमेंशन पता हो गया क्योंकि हमें शेडेड रीजन पार्ट ये जो कॉर्नर पॉइंट थे इसी को हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से साइड के स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस किया एंड दैट यू कैन ऑब्टेन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो आया सर समझ में नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देख करके कभी घबराना नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। आप हमारे चैनल पर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप सच्चे मन से पढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा लगे तभी पढ़िए चैनल पर, आई बस समझ लो। और ये सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा काम है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन को
आंसर क्वेश्चन के पैटर्न को और इसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, कॉन्सेप्ट को आपके जहन में डालना। ये बस समझ में, जिससे कि आप क्वेश्चन जब भी देखो उसे आप अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से कर सको, उसमें बिना कम समय में। आई बस समझ में? ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड नया चैप्टर शुरू होगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भी आपका टॉपिक है। ओके, थैंक यू।